आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स लाइव पर। और आज मैं आपके लिए एक एड इन फाइल लेकर आया हूं, जो कि आउटलुक से रिलेटेड है। मीन्स उसके अंदर मैंने कुछ बटनें क्रिएट की हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। जैसे अगर आप एक्सेल में अपनी मेल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के साथ आप चाहते हैं कि मेल्स किसी फोल्डर में डाउनलोड हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारी मेल मल्टी मेल्स को सेंड करना चाहते हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हो। आप सिलेक्टेड मेल से कोई टेबल डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस फाइल में क्रिएट की है। चलिए उस फाइल को देखते हैं और समझते हैं क्या है वो फाइल। देखिए ये बिल्कुल सेम मेरी पहली 3 फाइल, जो 3 फाइल मैंने भेजी है, बिल्कुल उनकी ही तरह ही है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक नया बटन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी बटनें मैंने क्रिएट कर रखी हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन किस तरीके से काम आप कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अकाउंट्स एंड फोल्डर। इस बटन को क्लिक करने पे ये आपको बताएगा कि आपके आउटलुक में कितनी मेल्स ऐड हैं और कितने उस मेल्स के अंदर कितने फोल्डर हैं, चाहे वो सब फोल्डर ही क्यों ना हो जो आप रूल्स क्रिएट करते हैं। तो इसे क्लिक करिए, आप वेट करिए। कमांड कंप्लीट हो गई है, डन हो चुकी है। इसे ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, इसके बैकग्राउंड में आपको एक्सेल शीट दिखेगी जिसके ऊपर सारे फोल्डर की डिटेल्स डाउनलोड एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें 4 अकाउंट मैंने ऐड किए हुए हैं, तो उन चारों के अकाउंट नेम आ गए, साथ में उनमें जो फोल्डर मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो फोल्डर भी आ गए। फिर हम चलते हैं सेकंड। सेकंड है सेंडर लिस्ट। आप किसी भी अकाउंट से सेंडर लिस्ट निकालना चाहते हैं, मीन्स किस किस की मेल आपको आई हुई है, उनके नाम और उनकी मेल आईडी। तो आप इस बटन पे क्लिक करके उसमें अकाउंट नंबर आपको देना होगा। जैसे इसमें 4 अकाउंट है, तो मैं चौथे अकाउंट की डाउनलोड करना चाहता हूँ क्योंकि वो सबसे कम मेल उसके अंदर मुझे रिसीव हुई है। तो ओके करूंगा मैं और वेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे अकाउंट पे रन किया है जिसमें बहुत सारी मेल है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए पहले आप इसे किसी छोटे अकाउंट पे रन करके देखिएगा। रन। इस मेल के अंदर, इस मेल जो मैंने मेल बनाई है, मैंने नई मेल बना रखी है, इसके अंदर मुझे सिर्फ इन्हीं से मेल्स रिसीव हुई है, जिनके सेंडर नेम और सेंडर आईडी मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसी तरीके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल मेल्स। ऑल मेल्स मीन्स अगर इसके अंदर आप कोई अकाउंट नंबर पास करते हैं तो उसकी जितनी भी मेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी इसी तरीके से दिख जाएगी। तो ट्राई करते हैं, सेम 4 पे रन करके देखते हैं। मैसेज आ गया, डन क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये सारी मेल्स दिख गई। ये सारी इनबॉक्स के अंदर है, जितने भी फोल्डर होंगे उन सबकी दिख जाएगी, बट इसमें सिर्फ मेल्स की ही डिटेल आएगी। अगर आपने कोई कैलेंडर या कोई मीटिंग इसमें आ रही है आपकी इनबॉक्स के अंदर, तो उसकी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने कोड सिर्फ मेल्स के लिए ही बनाया है, वो मेल्स पे ही रन करेगा। तो जहां भी मेल नहीं होगी वहां नो मेल मेंशन कर देगा, बट उसका सीरियल नंबर, उसका फोल्डर की डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा। और साथ में नेक्स्ट, ये आपको सारी मेल और कब रिसीव हुई है उसकी टाइमिंग भी दे देगा विद अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट होगी तो यहाँ पे अटैचमेंट कितनी है उस वो मेंशन होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इनबॉक्स। इनबॉक्स यानी इनबॉक्स की सारी मेल आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, और साथ में आप चाहते हैं कि वो कहीं किसी फोल्डर में सेव हो जाए ताकि आप उसे ओपन भी कर सकें, क्योंकि इसके अंदर वो हाइपर लिंक लग जाएगा उस फोल्डर का। तो एक बार इसे भी रन करके देखते हैं और 4 का ही रन करते हैं, और साथ में हम इसे सेव भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इसे यस पे क्लिक करिए। मैसेज आ गया डन का, आप इसे क्लिक करिए और आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट लाइन के ऊपर हाइपर लिंक लगे हुए हैं। उसके ऊपर आप ले जाएंगे तो वो आपको फोल्डर को भी दिखाएगा कि सी ड्राइव के अंदर, एक्सेल ड्राइव के नाम से, आज की डेट का और अभी के टाइम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर ये मेल सेव है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस एंड देन यस, और वो आपको मेल भी ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल ओपन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी तरीके से आप सिर्फ सब फोल्डर की मेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने पे ये इनबॉक्स के सिर्फ सब फोल्डर्स की मेल को ही डाउनलोड करेगा। फिर आता है कि हम सारी मेल्स डाउनलोड नहीं करना चाहते, हम पर्टिकुलर किसी एक सेंडर की मेल डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रू कॉलर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ट्रू कॉलर जो है सिर्फ उसकी मेल डाउनलोड हो। तो ये कौन से अकाउंट का था, मेरे को ये मेंशन करना होगा, ये 4 का था, और मैं डाउनलोड करना था ट्रू कॉलर।
और साथ में इसे सेव भी करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेव भी करूंगा और डाउनलोड भी करूंगा। ये फ़ोल्डर का पाथ दे रहा है कि सी ड्राइव के अंदर ट्रू कॉलर के नाम से आज का फ़ोल्डर एक क्रिएट हुआ है। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखिए ये मेल को भी ओपन करेगा, क्योंकि वहाँ पे मेल भी डाउनलोड हो गई है। ठीक, तो इस तरीके से आप डिटेल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और मेल्स को सेव भी कर सकते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट। आप चाहें तो सब्जेक्ट के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए जॉब्स कितने सारे लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे जॉब एंटर कर दूंगा, तो जिसमें जॉब्स या कहीं पे भी जॉब लिखा हुआ आएगा, वो सारी मेल्स को डाउनलोड कर लेगा। बट इस बार मैं कोई फोल्डर नहीं क्रिएट करना चाहता, सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो नो करूंगा और ये सिर्फ आपको उसकी डिटेल दिखाएगा एक्सपोर्ट करके। ये देखिए, जितनी भी जॉब की मेल सब्जेक्ट लाइन है वो सारी कर दी। इवन इसके अंदर देखिए जॉब कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जॉब्स है, और इस सॉरी इसमें जॉब्स है, इसमें जॉब है। तो जहाँ पे भी जॉब लिखा होगा, चाहे वो एस के साथ हो या किसी वर्ड के साथ हो, कैसा भी हो, वो उसको डाउनलोड कर लेगा सब्जेक्ट लाइन के बेस पे। ठीक है, फिर आता है रिसीव वाइज। तो आपको जो रिसीव हुई है, जैसे यहाँ पे देखिए जून की मेल है, तो मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ 6 और 4, और एंड डेट मैं कर देता हूँ 6 और 4, यानी 13 से 16 के बीच में जो जून में रिसीव हुई है, सिर्फ उन्हीं की मेल मेरे को दिखाई है। ये देखिए सिर्फ 2 मेल मेरे को रिसीव हुई है 13 से 16 के बीच में जून। ठीक है, फिर आता है अटैचमेंट। अभी यहाँ पे देखिए नो अटैचमेंट है, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ वो मेल डाउनलोड हो जिसमें अटैचमेंट हो। तो इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ। अ, मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ। आई थिंक इसके अंदर कम होगी, तो मेल है, क्योंकि मेल जिसमें ज़्यादा होगी। ओके, हाँ देखिए इसके अंदर कम है, अटैचमेंट है। तो इन सिर्फ जो ये 6 मेल है इनमें अटैचमेंट थी, तो इसने इन 6 मेल को डाउनलोड करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट है रिसीव एंड सब्जेक्ट वाइज। तो इसके अंदर आपको डेट भी प्रोवाइड करनी होगी, जिस डेट के बीच का डाटा आप चेक कर रहे हैं, और साथ में आपको सब्जेक्ट कोई कोई वर्ड भी पास करना होगा। जैसे मैं कर देता हूँ क्लाउड। देखिए ये क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी इस डेट के बीच में होगी वो मेल पिक कर लेगा। सिर्फ एक मेल है तो उसने एक मेल पिक कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेल सेंड आइटम। आप सेंड आइटम से में भी एक 2 डेट पास करके सिर्फ उन 2 डेट के बीच का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे ट्राई करते हैं। ये है 2 अकाउंट नंबर, एंड हम आज की डेट इसे मेंशन कर देते हैं 4। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कोई मैंने मेल सेंड की है या नहीं। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से मैंने कोई मेल सेंड नहीं की। चलिए ओके, जो मेरे को कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मैं मेरे मेल की हेल्प करता हूँ। तो ये सारी मेल उन्हीं लोगों को की हुई है मेरे अकाउंट से। तो इस तरीके से यह आपको सेंड आइटम में भी पर्टिकुलर उस डेट के बीच की सारी मेल निकाल के दे देगा। फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी ये सिलेक्टेड मेल। अगर आप कोई पर्टिकुलर 2 मेल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिए 2 मेल सेलेक्ट है, अगर मैं इनके इसे क्लिक करूं, तो ये सिर्फ इन 2 मेल की डिटेल मेरे को देगा। यानी यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेल डाउनलोड करेगा ये, क्योंकि वो ही सिलेक्ट है। ये देखिए, यही 2 मेल इसने सिलेक्ट किया। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट। अगर वहां पे कोई टेबल है, आपने सेलेक्ट की हुई है 2 मेल, और उसके बीच में से आप कोई टेबल डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर उनमें टेबल है, तो ये आपको टेबल भी एक्सपोर्ट करके देगा। अब ये जो डेटा है ये टेबल में ही दिया हुआ है, इस वजह से इसने ये डेटा पिक किया है। अदरवाइज ये डेटा पिक नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो ये देखेंगे ये एक टेबल फॉर्मेट में दी हुई है ये इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इस तरीके से इसने ये पिक किया है। फिर आता है क्रिएट मेल विद शीट। अगर आपकी ये शीट सेव है, तो वो इस एक मेल क्रिएट करेगा, ये देखिए, और साथ में उस फाइल को भी अटैच कर देगा। बट ये फाइल मेरी सेव नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ उसका नाम मेंशन पिक किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर आता है कि अगर आप कोई टेबल पिक करना चाहते हैं और साथ में उस फाइल को भी अटैच करना चाहते हैं, जैसे मैं इसे बंद कर देता हूँ और इस मैं ले लेता हूँ। ये समझ लीजिए ये इस डेटा को मेरे को मेल बॉडी पे पेस्ट करना है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पे मेल बॉडी पे ये डेटा पेस्ट कर देगा। साथ में ये फाइल भी अटैच कर देगा अगर ये फाइल सेव होती तो इस तरीके से ये बटने आप यूज कर सकते हैं। इन बटनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को पहले डेटा तैयार करना होगा,
उसके बेस पे ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये फाइल भी आपके काम आएगी बहुत। तो इसे डाउनलोड कीजिए, पहले इसे किसी नई मेल आईडी के ऊपर ट्राई कीजिए आउटलुक में ऐड करके, ताकि ये जल्दी जल्दी रन कर सके और आपको जल्दी जल्दी डेटा प्रोवाइड कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।